जय मसीह की। आज के इस दिन के लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस बात का भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आप सबको सुरक्षित रखा और विशेषकर कोविड-19 कोरोना वायरस से बचा के रखा, सब आशीषों से परिपूर्ण किया। विशेषकर आत्मिक आशीषों से परमेश्वर ने आपको परिपूर्ण किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हैं। आज का जो वचन का मनन हम करने जा रहे हैं वह है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसे 31 पद से लेकर 34 पद तक हम पढ़ेंगे। वहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। विशेषकर इसमें हम 33 का पद, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 पद हम यहाँ पर देखेंगे। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये बहुत ही मशहूर वचन है, बाइबल का पद है, जो अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि प्रभु यीशु ये यहाँ पर क्यों दिया गया है। इसका जब हम पढ़ेंगे 6 अध्याय उसके 24 पद से लेकर 34 पद तक, तो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण है कि यीशु मसीह यहाँ पर हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह का कथन है, यीशु मसीह का वचन है, जो कि पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा मत्ती ने यहाँ पर इसको दस्तावेज किया गया और इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर इस बात की जरूरत है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं मिल जाएंगी ये हम इसमें देखेंगे, और उसके लिए पहले हमें क्या करना है इस बात को देखेंगे। विशेषकर इस पूरे जो 31 से 34 पद जो पढ़ा, उसका मूल सार या जो हम शिक्षा पाते हैं वो ये है कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए किसी बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है, और अगर चिंता नहीं करना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में हम देखेंगे, वहां पर यीशु मसीह जब निकोदेमस से चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा। वहां पर 3 पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जब वहां पे लिखा है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, तो जब इसको हम समझने के लिए इस बात को जानने की आवश्यकता है कि यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य किससे हमको क्या बताना, या यहाँ पर उस परमेश्वर के राज्य का क्या मतलब है। तो यीशु मसीह ने उस बात को यहाँ स्पष्ट किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में वहां पर निकोदेमस से उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य वो देख नहीं सकता। यानी परमेश्वर का राज्य अगर आपको देखना है तो एक शर्त है, पहला कि आपको नए सिरे से जन्म लेना है। फिर उसी अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 5 पद में यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहले तो 3 पद में देखने की बात हो रही है। अगर देखना चाहते हो तो आपको नए सिरे से जन्म लेना है, और अगर प्रवेश करना चाहते हो और न केवल देख, तो यीशु मसीह कहने का मतलब है कि परमेश्वर का राज्य केवल देखना ही नहीं है, हमको उसके अंदर प्रवेश भी करना है। और प्रवेश तभी आप कर सकते हैं जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे। तो आपको जल और आत्मा से जन्म लेना है। तो उस बात को प्रभु ने निकोदेमस से कहा, तो निकोदेमस परेशान हो गए कि कैसे हम जन्म लें, ये कैसे हो सकता है। पहले तो वो समझा कि कैसे हम दोबारा माँ के गर्भ में जाके जन्म ले सकते। तो यीशु मसीह नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आत्मा से जन्म लेने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि 6 पद में उस बात का स्पष्टीकरण है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है।
सो यहाँ पर आत्मा से जन्म लेने की बात है। सो आत्मा से जन्म लेना ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बिना आत्मा से जन्म लिए आप परमेश्वर के राज्य को न देख सकते हैं, न उसमें प्रवेश कर सकते हैं। उसी बात को और आगे यीशु मसीह समझा रहे हैं 7 पद में, अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ये कोई अचंबा की बात नहीं, ये बहुत जरूरी बात है और यह आवश्यक बात है। उसके लिए 16 पद में, उसी यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप अनंत जीवन पाते हैं। अनंत जीवन तभी आप पाते हैं जब आप आत्मा से जन्म लिए हैं। आप आत्मा से जन्म लेने का मतलब है कि आपने नए सिरे से जन्म लिया है। माँ के गर्भ से जो जन्म लिया वो तो शारीरिक जन्म हुआ। नए सिरे से अगर जन्म लेना है वो है आत्मा से जन्म लेना। आत्मा से जन्म लेना मतलब की है परमेश्वर के साथ अनंत काल का रिश्ता स्थापित करना। उसका जो अनंत जीवन जो केवल परमेश्वर का है और परमेश्वर के पास है, वो अनंत जीवन परमेश्वर हमको दे रहा है, ताकि हम भी अनंत जीवन पाके उसके साथ अनंत काल का रिश्ता स्थापित करें। ये तब होगा जब हम विश्वास करते हैं। और इस बात को यहाँ पर, तो ये परमेश्वर का राज्य का मतलब है कि हम नया सिरे से जन्म लें, यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन पाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। यानी कि अब से परमेश्वर हमारा राजा और हम उसकी प्रजा, हम ही उसके राज्य हैं। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य का विस्तार हो, यानी कि वो आत्माएं या मनुष्य जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो बढ़ते जाएं। मतलब कि और लोग परमेश्वर को, यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाएं। उसमें दूसरी बात है, इसलिए पहले 33 पद में देखिए, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। यानी उसके धर्म के मतलब कि उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो उस धार्मिकता का क्या तात्पर्य है, उस बात को भी समझने की आवश्यकता है। रोमियो अध्याय 4 उसके 24 पद में लिखा हुआ है, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। सो धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता खोजने का मतलब है कि परमेश्वर के सामने हम धार्मिकता गिना जाना। जिस प्रकार अब्राहम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, उसी प्रकार हमारा जो विश्वास है वो धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात उसका मतलब ये है कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब लिखा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, हमें किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर पर। लिखा है उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसने क्या किया है उसके कार्य पर विश्वास करना है। तो उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया। हर एक मरता है लेकिन हर एक जिंदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने कोई पाप नहीं किया और वो मरे भी तो कोई पाप के कारण नहीं मरे, लेकिन हमारे पापों का अपने पर लेने के कारण वो मरे। और इसीलिए और परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को पूरा करते हुए उसने स्वेच्छा से मौत कबूल किया। और जो चढ़ावा हमारे लिए चढ़ाना था, जो बलिदान हमारे लिए चढ़ाना था, उसने उसको पूर्ण रूप से शुद्ध तरीके से सिद्धता के साथ उसने चढ़ाया। परमेश्वर ने उसे कबूल किया और मृत्यु उसको रोक नहीं सकी और यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। यानी उसका मतलब ये है, 25 पद में स्पष्टीकरण है रोमियो 4:25 में, कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। तो यीशु मसीह मरे तो हमारे अपराधों के लिए मरे, अपने अपराध के लिए नहीं। और इसीलिए वो जिलाए गए और जिलाए जाने के कारण लिखा है वहां पे, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह का जिलाया जाना इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया, जो जीवन उन्होंने जिया वो सिद्धता का जीवन है, उसमें कोई कमी नहीं है। और इसीलिए वो धर्मी है और वो धर्मी होने के कारण उसने हमारा पाप का दंड का कीमत अपना लहू को बहा के उसने परमेश्वर के सामने अपना लहू
वो पेश किया कि ये इनके पाप का दंड का कीमत है। तो यीशु मसीह ने हमारे पाप का दंड का कीमत चुका दिया है और इसीलिए वो हमें अपना धार्मिकता हमें दे रहे हैं और हमें धर्मी ठहरा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। अगर उसके साथ हमारा रिश्ता होना है तो फिर हमें भी धर्मी होना है। और उसमें एक ही चीज आ रहा है, हमारा पाप, जो कि यीशु मसीह ने अपने ही देह पर हमारे पाप को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गए, जिससे कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। यीशु मसीह लिखा है रोमियो 5 उसका पहले पद में, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, यानी हम विश्वास से यीशु मसीह पर विश्वास किया कि उसने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया, और उस विश्वास के कारण हम धर्मी ठहरे। और उस विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया। लिखा है जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, यानी हमारा मेल हो गया विश्वास के द्वारा। और उसके रोमियो 5:9 में लिखा हुआ है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। सो उसका लहू जो हमारे पाप का दंड का कीमत चुकाने के लिए बहाया गया, वो जो उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे। कोई अपने अच्छे काम के द्वारा नहीं, हमारे कोई प्रयास के द्वारा नहीं, हमारे कोई कर्मों के द्वारा नहीं, क्योंकि हम तो कोई धर्मी नहीं है, हम में से कोई एक भी धर्मी नहीं है। वो तो केवल विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमको धर्मी ठहरा रहा है। यीशु मसीह की धार्मिकता हमको दे रहे हैं, अपना अनंत जीवन हमको दे रहे हैं, ताकि हम उसके साथ अनंत काल का रिश्ता स्थापित करें। पहला पत्रस 2:24 में उस बात का वर्णन है, हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए ही वो क्रूस पर चढ़ गया। फिर हम दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 19 पद में हम पाते हैं, तो भी परमेश्वर की पड़ी नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी कि प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। अब परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया है और हमें अनंत जीवन दे दिया है, और अपना पवित्र आत्मा जो उसकी आत्मा है, उसकी पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में वास कर रहा है, यानी उसका अंश हमारे अंदर होने के कारण हम उसके साथ एक रिश्ता स्थापित हो जाता है, पिता और पुत्र का। इसलिए हम उसे अब्बा पिता के रूप में बुलाते हैं और वो हम उसके संतान हैं। सो हमको अब क्या करना है, हमें अधर्म से बचे रहना है। हमको पापों के लिए मरकर, यानी कि पाप के लिए हमें निष्क्रिय होना है, और धार्मिकता के लिए जीना, यानी धार्मिकता के लिए हमें सक्रिय होना है, यानी अधर्म से हमें बचना है और धर्म के काम करना है, यानी भले काम करना है। लिखा है उसी का दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय उसके 21 पद में, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यानी अधर्म से शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, यानी परमेश्वर उसके लिए वो अलग ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, परमेश्वर के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। सो जब हम अपने आप को अधर्म से बचा के रखेंगे, अपने आप को संसार के रीति रिवाजों से समझौता न करके हम अलग रखेंगे, तो हम परमेश्वर के काम आएंगे और हमारे द्वारा परमेश्वर हर प्रकार के भले काम को वो करने के लिए करेगा और हम उसके लिए तैयार होंगे। तो ये तो था कि पहले हमें चिंता नहीं करना चाहिए, और क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को खोजना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको पहले नए सिरे से जन्म लेना है, आत्मा से जन्म लेना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वही हमारे पाप का दंड का कीमत चुकाया। अब आते हैं तब जो लिखा है, तब ये वस्तुएं तुम्हें लिखा है, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो इसमें हम ये देखना है कि क्या वस्तुएं हमें मिलने की बात है, यहाँ स्पष्ट देखना है। तो यह सब, यहाँ पे ये नहीं लिखा है तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। अक्सर हमने सुना है मसीह भाइयों के से, जब मैं सुनता हूँ ये वचन, जब वो मुंह जुबानी जब बोलते हैं, तो यहाँ कहते हैं ये सारी वस्तुएं, या ये सारी भी नहीं बोलते हैं, तो सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इस बात का वर्णन वहां लिखा है, तो यह सब मतलब कौन सब, यह सब मतलब कि कुछ बताया गया पहले, वो सब मिलेगा। वो क्या बताया गया, वो जो है हम देखते हैं 31 पद में, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे।
यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट रूप से, और अगर हम 24 पद से, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 24 पद से अगर हम पढ़ेंगे और पूरे 32 तक, वहाँ स्पष्ट रूप से यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहे हैं कि खाने का, खाना पीना और कपड़ा, इसके लिए वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि ये तुम्हें मिलेगा। अगर तुम पहले परमेश्वर के राज्य खोजोगे तो ये तो परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की वो तुमको, तुम्हारे लिए वो प्रबंध करेगा। इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये क्या चीजें हैं? ये मूल बातें हैं। आप इसी बात को अगर आप देखेंगे, इसी बात को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर पहला तिमोथियों उसका 6 अध्याय में साफ लिखा हुआ है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पहला तिमोथियों 6 अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना। अगर ये है तो आप संतोष करिए, बाकी है नहीं उससे मतलब नहीं है। अगर है, प्रभु दे रहा है तो उसको कबूल करना अच्छी बात है, नहीं है तो उसके प्रति कुड़कुड़ाना बुरी बात है। तो ये बात हमारे जानने के लिए आवश्यकता है। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, मतलब यहाँ खाना पीना कपड़ा की बात है, यानी कि जो मूल बातें, मूल आवश्यकता है जो हमारी, वो परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि पूरा करेगा। आज जो हमारी मूल आवश्यकता है वह है खाना का, पीना और कपड़ा, और रहने के लिए शरण, एक छत यानी मकान और शिक्षा। ये सब मूल बातें हैं। जो मूल बातें हैं, जो आवश्यक है, वो परमेश्वर प्रतिज्ञा करने के लिए कह रहे हैं। ये नहीं कि सारी वस्तुएं, घोड़ा गाड़ी बंगला, ये सब, वो वाली बात यहाँ पर नहीं आ रही है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये सब वस्तुएं, इसका यहाँ सिद्धांत या शिक्षा ये है कि जो मूल बात, जो मूल आवश्यकताएं, जो बहुत जरूरी है आज के स्थिति में, आज के परिस्थिति में, वो परमेश्वर प्रतिज्ञा देते हैं कि वो पूरा करेगा। तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता नहीं करना। इसलिए लिखा 31 में, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना, चिंता नहीं करना है। और 32 में लिखा है, क्योंकि 6 अध्याय मत्ती 6:32 में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। पर ये अन्य जाति जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, जिनका परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, वो इस बात की चिंता करते हैं और इस पर लगे रहते हैं। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता, जिसका हमारे साथ रिश्ता हो गया, हम उसके संतान हैं, वो जानता है कि ये सब वस्तुएं हमें चाहिए। कौन सा? खाना पीना कपड़ा, मूल यानी मूल आवश्यकताएं। 30 पद में उसी के आगे लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको यह क्यों कर ना पहनाएगा। अल्पविश्वासी, हमें विश्वास करना है परमेश्वर पे। तो अल्पविश्वासी जो है वही इस बात को चिंता करते हैं कि वो क्या कहेगा, लेकिन जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्यों नहीं हमें देगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप पर परमेश्वर भरोसा है तो वो जरूर करेगा। इसीलिए लिखा है 33 पद में, इसीलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। सो ये परमेश्वर का वचन है। उम्मीद है, आशा करता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है। अगर वाकई में आपको इसके द्वारा आशीष मिली है तो जरूर इसको दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। जो सेवकाई हम महाराजगंज में कर रहे हैं और मुस्लिम भाइयों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, और सुसमाचार सुनाने में और लोगों को चेला बनाने में और बाइबल का अध्ययन कराने में, बाइबल का ट्रेनिंग कराने में, ये सब सेवकाई के लिए हमें आप सबका प्रार्थना का सहयोग चाहिए। क्योंकि बिना प्रार्थना के द्वारा, बिना परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम ये काम नहीं कर सकते हैं। सो हमें आप सबकी प्रार्थना की आवश्यकता है। आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें। कोई ऐसा प्रार्थना का निवेदन है आपके लिए तो आप जरूर हमें बताइए। हमारा फ़ोन नंबर हम देंगे, आप देखेंगे, उस फ़ोन में आप कॉल करें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह की।
हैं।